यह कहानी है भगवान विष्णु के अतिरूप नृसिंह की और उनके महान भक्त प्रहलाद की। यह कथा प्राचीन भारत के उस समय की है जब असुरों का शासन था और भगवान विष्णु के भक्तों का जीवन संकट में था। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा ने पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार करने की योजना बनाई थी। उसने भगवान विष्णु के खिलाफ अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि सभी प्रजा केवल उसकी पूजा करें और भगवान विष्णु का नाम तक न लें। लेकिन उसके बेटे प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। वह बचपन से ही भगवान विष्णु के प्रेम में डूबा हुआ था। प्रहलाद की भक्ति ने हिरण्यकश्यप को काफी गुस्से में डाल दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी पूजा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने जवाब दिया, मैं भगवान विष्णु के भक्त हूं और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप ने उसे तरह तरह से सजा दी, लेकिन प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप के क्रोध ने उसे अंधा बना दिया। उसने प्रहलाद को सजा देने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने प्रहलाद को उस कक्ष में बंद कर दिया जहां जहरीले सांप रखे गए थे। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु को याद किया और सांपों से भी कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उसने प्रहलाद को आग में डालने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद के शरीर को आग ने भी छुआ नहीं। वह परम शक्ति के आशीर्वाद से बच गया। हिरण्यकशिपु ने अपने एक मंत्री को प्रहलाद को पहाड़ से धक्का देने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद को कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें गिरते समय थाम लिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के भोजन में जहर मिलाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद को कोई हानि नहीं हुई। हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो जाते। इससे हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया। उसने अपने दरबार के मंत्रियों को बुलाया और कहा, अगर भगवान वास्तव में प्रहलाद की रक्षा करते हैं तो वह यह साबित कर दें। हिरण्यकश्यप ने चिल्लाकर कहा, क्या वह भगवान तुम्हारे साथ हैं? क्या वह इस किले में है? मुझे यह साबित करके दिखाओ। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, जी हां, भगवान हर जगह हैं। वे इस किले में भी हैं, इस पत्थर में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बातों का मजाक उड़ाया। उसने क्रोधित होकर उस खंभे को तोड़ने का आदेश दिया जहां प्रहलाद ने भगवान के अस्तित्व का दावा किया था। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने उस खंभे को तोड़ा, एक जबरदस्त आवाज गूंजी। और खंभे से एक भयानक और अद्भुत रूप में भगवान विष्णु नृसिंह के रूप में प्रकट हुए, आधे मानव और आधे सिंह के रूप में। उनका रूप इतना भव्य और भयावह था कि देखते ही एक सिहरन दौड़ गई। नृसिंह का रूप इतना शक्तिशाली था कि पूरे आकाश और पृथ्वी में कंपन हो गया। उनका गुस्सा किसी भी असुर को नहीं छोड़ने वाला था। नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को तुरंत पकड़ लिया और फिर जो हुआ वह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को उसी समय खत्म कर दिया, लेकिन उनकी मृत्यु एक अद्भुत तरीके से हुई। न तो वह दिन था, न रात, न वह भूमि थी, न आकाश। वह नृसिंह के सिंह रूप के पंजों के बीच हिरण्यकश्यप को समाप्त किया। नृसिंह ने अपनी उंगली पर असुर का अंत कर दिया और इस प्रकार उसकी महाशक्ति को समाप्त कर दिया। प्रहलाद ने नृसिंह के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को गले लगाया और कहा, तुमने विश्वास और भक्ति के साथ मेरी पूजा की। तुम्हारे भक्ति रूपी मार्ग ने तुम्हें इस महान विजय तक पहुंचाया। और इस प्रकार नृसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद को हमेशा के लिए आशीर्वाद दिया। प्रहलाद की भक्ति, उसका अडिग विश्वास और भगवान नृसिंह की उपस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म की शक्ति असुरों की शक्ति से कहीं अधिक बड़ी है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते।
और भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी हार नहीं होती।